चलिए, मैं प्रतीक सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जी के जी एस पे प्रोफेसर पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है ना? तो मैं थोड़ा सा डर लग रहा हूँ उसकी शो टूटता हूँ मैं इतने टाइम पे, तो कहने का मीनिंग क्या है, आप लोग इन मेरे चेहरे पे मत जाना। हाँ, मैं कभी कभी बोलूंगा, थोड़ा मेरी आवाज भी ऐसे लेकिन लटपटाना टाइप का, तो वो चीज मैं धीरे धीरे से कर लूंगा। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है ना? तो आपकी 6 बजते ही आपकी मैथ्स क्लास शुरू हो जाती है, तो याद रखना है इस टाइम को, भूल मत जाना। और एक बात और है, मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ये बात को दिमाग में रखना ही नहीं है। आपको मैं 6 बजे मैथ्स क्लास देते रहूंगा जब जब मेरे पास टाइम रहेगा, और उसके बाद मैं जब फ्री हो जाऊंगा पूरी तरीके से, तो पूरा डेली क्लास लगेगा। रीजनिंग क्लास जाहिर है आपके पास, मैथ रीजनिंग दोनों क्लास जारी है। एंजॉय करिए सेशन को बेहतरीन तरीके से, ताकि आप लोग अपनी तैयारी में सफल हो पाइए। मेन मकसद क्या है भाई? मेन मकसद तो है अपना एग्जाम क्लियर करना है सबको। एग्जाम क्लियर करना है तो भाई मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, बस इतनी सी लालच है। आइए बिना लेट किए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? एक थ्योरी के साथ। एक शुरुआत कहाँ से होगी? थ्योरी के साथ। ध्यान देना, बात को ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे पास क्या एक शंकु है, ध्यान देना। मेरे पास क्या एक शंकु है, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, अपने ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास क्या एक शंकु है, हाँ दिख तो रहा शंकु भैया। इतना बेकार शंकु क्यों बनाया? मैंने बोला ठीक है, मान एडजस्ट कर लो। ठीक है भैया, शंकु है तो इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होती है, हाँ मान लेते हैं। इसकी रेडियस कितना है? इसकी रेडियस R1 है। ठीक है, एक और शंकु यहाँ से काट, इसको मैंने क्या करते, यहाँ से काटा था तो एक और शंकु मेरे को मिल गया था। ठीक है भैया, इसका एडिशन क्या? इसका एडिशन में क्या बोलते हैं? इसका एडिशन में बोला R2। क्या बोला? इसकी रेडियस R2 बोला। और मान लो बड़े वाले की जो हाइट है, बड़े वाले की जो हाइट है उसका कितना है? H1 है। कितना है? H1 है। और छोटे वाले की हाइट कितना है मेरे पास? छोटे वाले की हाइट कितना है? H2। कितना है? H2। ध्यान देना, सिखा दूंगा, टाइम देना थोड़ा मेरे साथ। बोलोगे ठीक है भैया? तो बोले अगर मेरे पास ये राइट सर्कुलर कोन है, सॉरी हाँ ठीक है, राइट सर्कुलर कोन मेरे पास है, अगर ये क्या पास राइट सर्कुलर कोन है भैया, अगर मैं क्या लंब वृत्तीय शंकु है, अगर ध्यान देना मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। क्या बोलते हैं? वृत्तीय लंब वृत्ताकार शंकु है। हिंदी देख लेना आप लोग, लंब वृत्ताकार शंकु है। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ, आप ध्यान देना इस बात को। बोलोगे भाई क्या करना चाहते हो? मैंने बोला देखो, बात कुछ ऐसी है भाई। इसको मैं इसको नाम देता हूँ, मैं इसको ए बोल दिया, इसको मैं क्या बोलते? ओ बोल दिया, इसको मैं क्या बोलते? बी बी बोल दिया। मान लो इसको क्या बोल दिया? मैंने ओ डैश बोल दिया, इसको मैं क्या बोलते? बी डैश बोल दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ट्रेंगल, देखना ध्यान से, ट्रेंगल ए ओ बी इसमें बोलूं तो देखो, एक एंगल ये क्या है? छोटे वाले ट्रेंगल की बात करो, या मैं ट्रेंगल ए ओ डैश क्या बोलूं? ट्रेंगल ए ओ डैश बी डैश की बात करो, तो बोलोगे भाई देखो, एंगल ए तो भाई छोटे वाले ट्रेंगल में भी है, और ये एंगल बड़े वाले ट्रेंगल में भी है, माने एंगल ए दोनों में कॉमन। अरे बात बताओ, ये कितना है पास? बोलोगे ये 90 डिग्री, और ये भी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि हमने बनाया था राइट सर्कुलर कोन। ऑब्वियस बात है, रेडियस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि दो एंगल, मतलब अगर इसको हमने 90 डिग्री बोला था, ये भी 90 डिग्री, किसी भी दो ट्रेंगल में अगर दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, क्या दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते हैं? क्या बोलोगे? हाँ सिमिलर होते हैं। कैसे? बाय डबल है। कैसे होते हैं? बाय डबल है। बोलोगे ठीक है, तो बड़ी बात तो है नहीं, हमने समझ गए। अब कोई चीज सिमिलर होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि देखो भाई, कोरस्पोंडिंग साइड मैंने बोला एओ का किससे? एओ डैश से रेशियो, एओ डैश से रेशियो इक्वल टू कितना होगा? बोलोगे भैया मेरे को बीओ का, मैं लिख सकता हूँ क्या? बीओ का बीओ डैश से रेशियो इक्वल होगा। दिख रहा है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिख रहा है। माने एओ कितना है? तो बोलो एओ मेरे पास कितना है? एओ मेरे पास जहां तक दिख रहा है वो कितना? हाइट S2 है। कितना है? हाइट S2 है। ये लो, एओ डैश कितना है? तो बोलो कि बड़े वाले की हाइट है कितना? H1 है। ये कितना? H1 है। ये लो भैया, इक्वल टू बीओ क्या है? तो बोलोगे बीओ मेरे पास इसकी रेडियस है ना भैया, R2 है। क्या? R2 है। ये लो भैया, और बटे में ये कितना है? तो बोलोगे ये R1 है। कितना? R1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा सिंपली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? उल्टा करके, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, जो रेडियस का रेशियो है ना, R1 R2 का जो रेशियो आया वही क्या है मेरे पास? H1 H2 का रेशियो आया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सीख लो। इसके थ्रू मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन पहले सीखो तो मैंने आपको क्या दिखाया? पहले सिमिलर है ट्रायंगल, तो ना कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल हो गया। मैंने बोला कि R1 R2 जो है वो H1 H2 के प्रोपोर्शनल है। एक बात बताओ, बोलो क्या बताओगे? अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ, अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? बिगर कोन। ये लिखा वॉल्यूम ऑफ बिग कोन और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। बोलोगे ठीक है भैया, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है? बोलो वॉल्यूम होता कितना है? 1/3 पाई। रेडियस कितना है? R1, तो बोलोगे R1 स्क्वायर, हाइट कितना है? H1। और छोटे वाले कितना है? बोलोगे भाई इसका वॉल्यूम 1/3, वॉल्यूम तो सेम ही होता है भाई, लेकिन रेडियस कितना है? R2। R2 स्क्वायर इंटू में कितना? हाइट H2।
अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि मैंने अभी सिमिलरिटी से क्या प्रूव किया कि R1 और R2 का जो रेशियो है वही रेशियो H1H2 का है। तो भाई एक बात बताओ, मैंने बोला क्या बताऊं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या R1/R2 को मैं क्या H1H2 कन्वर्ट कर लूं क्या? मैंने बोला कन्वर्ट कर लो। देखो पाई बाई थ्री कट गया, तो मैंने R1/R2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि R1 स्क्वायर करके R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया H1 स्क्वायर बटे में H2 स्क्वायर। तो मैं क्या कर दिया, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर को मैंने लिख दिया क्या H1 स्क्वायर और इंटू H1 तो था ही था, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने H2 स्क्वायर इंटू क्या H2। कहने का हमने कितना बोल के ये बन गया H1 क्यूब और कितना बन H2 क्यूब। बस इसी मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, इसी रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे पास। तो हमने वो क्या सिखा दिया, हमने ये सिखा दिया कि भाई देखो जो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन आया ना और जो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन आया वो प्रोपोर्शनल किसके है, बोलोगे देखो हाइट के, इसके इक्वल है। देखो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो बोलोगे हाइट की प्रोपोर्शनल है, यानी क्या बोलोगे H1 बटे में बड़े वाले का हाइट का क्यूब और बटे में कितना छोटे। अब बोलोगे भाई ये क्या है, बस ये तो इक्वल रेडियस के भी तो क्या बोलूंगा ये रेडियस के भी प्रोपोर्शनल है। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप समझे क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे। तो जो वॉल्यूम होगा ना, जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ना, उनकी हाइट के क्या होगा, क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, उनके रेडियस से क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन कैसे आता है देखना, क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा। एक तुम्हारे पास कोन है, क्या है, एक तुम्हारे पास कोन, बोलोगे हाँ कौन सी बड़ी बात है भाई, कोन। अब इस कोन को हमने क्या कर दिया, बीच से काट दिया, क्या कर दिया हमने इस कोन को एग्जैक्टली बीच से काट दिया है, क्या कर एग्जैक्टली बीच से काट दिया। तो बोलोगे भैया एग्जैक्टली बीच से करने का क्या होता है कि इसकी हाइट, ध्यान देना, अगर मान लो भैया बड़े वाले की, ध्यान दीजिएगा मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। हमने क्या कर दिया, इसको आधे आधे में काट दिया, इसको हमने क्या कर दिया, जैसे पैरेलल बेस के पहले जब कट लगा ना तो इसको ऊपर वाली को आधे और नीचे वाली को आधे आधे पार्ट में भाग कर दिया, समविभाजित कर दिया। तो बोल इसका हमने क्या है, इसका हमने तो ये है कि अगर यहाँ से लेकर इसकी हाइट अगर बात करें, यहाँ से लेकर इसकी हाइट अगर मेरे पास 1 यूनिट है तो भाई नीचे भी कितने है, नीचे भी हाइट में बस एक बच। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ बताओ ये तुम्हारे पास V1 है और ये तुम्हारे पास क्या V2 है, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर बोलो ये तुम्हारे पास V1 है और ये तुम्हारे पास V2 है, इनका रेशियो बताओ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या बोलो, अभी तो आपने सीखा, क्या बोलोगे, देखो अभी आपने सीखा कि देखो वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन जो होता है ना वो क्या होता है, इसके रेशियो जो होता है वो हाइट के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो बिग कोन के लिए हाइट क्या है, बड़े वाले कोन के लिए हाइट क्या है, तो बोलोगे बड़े वाले कोन के लिए तो हाइट कितना है, 1 और 1 2 है, तो बोलोगे कितना हो जाएगा भैया 2 का क्यूब, रेशियो बात कर रहा हूँ। और बटे छोटे वाले की हाइट कितनी है, छोटे वाले कोन की हाइट कितनी, 1 है, बोलोगे 1 का क्यूब, यानी कितना 8 और 1 8 और 1। तो बोलोगे देखो भैया एक बात तो फिक्स हो गई, ये छोटे वाले कोण कितना है, 1 यूनिट है, कितना है इसका वॉल्यूम कितना है, बोलो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 यूनिट आ गया, कितना 1 यूनिट आ गया। और पूरे का कितना है भाई, पूरे का बड़े वाले कोण का कितना 8 है, तो बताओ अगर इसका 1 है और पूरे का 8 है तो क्या बोलो इसका कितना 7 नहीं हो जाएगा। तो देखो ना इस पूरे का वॉल्यूम कितना 8 और इसके ऊपर का कितना 1, तो क्या बोलोगे बचे हुए जो फ्रस्टम वाला है इसका कितना 7 होगा, क्या बोलोगे यहाँ पर इसका कितना 1:7 कितना हो जाएगा 1:7। बढ़िया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। दूसरा भाई से क्या हो रहा है, दूसरा भाई ये बोलता है कि देखो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 2 कुछ सिखा रहा हूँ याद रख लेना काम करता है। बोले मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन है, एक मेरे पास क्या कौन है, बोले हाँ कौन दिख रहा है बनाओ, तो कौन गया, इसको हम क्या कर दिया, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या बोल रहे हो भैया, बोले हाँ बोल तो रहा हूँ ध्यान सुनो। मैंने क्या कर दिया, इसको हमने डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट में, रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस कितना R1 है, इसका रेडियस कितना है R2, इसका रेडियस कितना R3। हमने एक बोला, हमने बोला कि देखो यहाँ से इसकी हाइट कितना, इसकी हाइट कितना है बस 1 यूनिट, ये भी हाइट कितना है बस 1 यूनिट और ये भी हाइट कितना है बस 1 यूनिट। हमने क्या कर दिया, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं बोलूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, देखो अगर मैं इसको V1 बोलता हूँ, इसको मैं अगर V2 बोलता हूँ और मैं इसको अगर V3 बोलता हूँ तो क्या होगा, कंडीशन बताइए। बोले देखो आप जो भी बोलो हम तो आपको बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट थोड़ा समझ के बताएंगे। मैंने बोला अच्छा समझो कोई दिक्कत नहीं बताओ, तो बोले देखो, मैंने बोला क्या क्या देखो, तो बोले एक बात बताओ, अभी तो आपने देखा अगर ये तुम्हारे पास ये वाला पिक्चर तो हम देख चुका है, ये वाला पिक्चर तो हम लोग देख चुके हैं, ये वाला पिक्चर तो हम देख चुके हैं, क्या बोलोगे भैया अभी तो आपने पता इसका अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना है, ध्यान देना इस बात को, ये तो दिख रहा है ना, बोलोगे ये 1 था और ये पूरा 2 था, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो बोलो पूरे का 8 था और इसका वॉल्यूम कितना 1 था भैया, इसका वॉल्यूम कितना 7, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब इसको मैं ऐसे समझूंगा, अब इसको मैं कैसे समझूंगा, मैं खुद के लिए समझूंगा कि देखो भाई अब मेरे पास वॉल्यूम ऐसा आ गया, ध्यान देना, इसी को मैं समझा रहा हूँ पूरे बेसिक तरीके से, ठीक। अब मैं ना इस वाले पार्ट को ड्रॉप कर दे रहा हूँ, अब मैं बीच वाले पार्ट को उठा रहा हूँ, मैंने इसको उठा लिया, मैंने इसको उठा लिया। अब हाइट कितना है इसके लिए, हाइट कितना रहेगा इसके लिए, तो इसके लिए हाइट कितना रहेगा 2 यूनिट, कितना रहेगा 2 यूनिट, बोलोगे इसकी हाइट कितनी है मेरे पास, ध्यान देना, पूरी की तो हाइट 3 है, लेकिन इसकी हाइट कितना है 2 है, और इसकी हाइट कितना पास 1 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ, इसमें अगर तुम बताना चाहते हो, इसमें अगर तुम बताना चाहते हो बड़े कोण का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बी कोण, और बटे में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोण, क्या बोलोगे, तो बोलोगे बी कोण की हाइट कितनी है, बी कोण की हाइट कितनी है पास 3 है, तो बोलोगे ये क्या होगा 3 क्यूब के प्रोपोर्शनल, और बटे में छोटे वाले कोण की हाइट कितनी है, तो बोलोगे 2 का क्यूब है, भाई हाइट के पोर्शन हो रहा है, हाइट के क्यूब के पोर्शन हो रहा है, तो भाई बड़े वाले की हाइट 3 और इसके लिए कितना 2 है, बोलो कितना आ गया मेरे पास, बोलो 27 बटे में 27 बटे में, बोलो देखो भैया यहाँ तक तो वॉल्यूम कितना था, यहाँ तक तो वॉल्यूम 8 था, अब ये क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना है, बड़े वाले कोण का वॉल्यूम कितना 27 आ गया, क्या बोलोगे भैया, अगर ये पूरा 27 है और यहाँ तक 8 है तो क्या बोलोगे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, भाई देखो यही क्वेश्चन है, अगर ये पूरा 8 है और पूरे का 27 तो क्या बोलोगे इसका 19 नहीं बोलोगे क्या, बोलोगे भैया इसका कितना होगा वॉल्यूम 19 होगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछा था, मैंने आपसे क्या पूछा था, V1:V2:V3 बताओ, तो क्या बोलोगे भैया, V1 कितना 1 है, V2 कितना 7 है, और V3 कितना आ गया, बोलोगे 19 आ गया। इस प्रकार से ये इस रिजल्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन वाला पूछ लेता है, तो क्या घबराने वाली बात है क्या, आराम आराम से करना है। इसको मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पे तोड़ के समझाए मैंने समझाने की कोशिश करी है, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बस एक ही रिजल्ट हमने यूज करा है, एक ही रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, कौन सा, कि जो तुम्हारे पास वॉल्यूम होता है ना, जो तुम्हारे पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है उसके हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, हाइट के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ये समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन, इस चीजों में क्या कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आप इसको आराम से उड़ा दोगे। कोई दिक्कत है किसी को बताओ, आते रहता है पेपर में, खूब पूछता है क्वेश्चन, आओ देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं, आप खुद सुन लो, जो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया उसी का लैंग्वेज क्या बोला गया, पढ़ो। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1 V2 V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए जिनके 2 आधार मूल आधार के समानांतर हो और ऊंचाई समत्रिभाजित, क्या बोला गया समत्रिभाजित, मान क्या बोला 1:1:1, ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो ऊंचाई था मेरे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ भी कितना 1 था, यहाँ भी 1 था, ये समत्रिभाजित है मैंने 1:1:1 में। और ये कितने भाग में, ये V1 वाला पार्ट था, ये V2 वाला पार्ट था, और ये V3 वाला पार्ट था। इन्हीं का तो पूछा गया, रेशियो क्या पूछा गया, V1 V2 V3 कितना, क्या बोलोगे भैया, ये हो सकता है, बोलोगे नहीं ये हो सकता है, नहीं 27 टोटल था, बोलोगे देखो भाई ये भी हो सकता है, नहीं हाँ भैया अभी तो हमने प्रूफ किया, ये वाला आंसर। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ टाइम लगा, क्या इस क्वेश्चन में 1 मिनट भी टाइम लगा, अभी तो पीछे बता के आया हूँ। 1:7:19 मैंने क्या बताया, इसका वॉल्यूम बताया, ये तो क्वेश्चन 1:7:19 करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे एंट्री करते हैं और इसकी हम बात करते हैं क्या है क्या नहीं। हर वो चीज समझना है आपको, हर वो चीज समझना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज छोड़ के नहीं भागना है। पढ़िए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु, क्या बोला, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु उसका आधार, मैंने आधार का नियम क्या, आधार कैसा होता है सर्कुलर होता है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का परिमाप 88 है, तो बोलोगे इसका परिमापन है, इस सर्कल का संकल्प है, मान इसकी रेडियस r है, हाइट h और स्लांट हाइट l है। बोलोगे भैया परिमापन क्या, परिमापन ये बाउंड्री का लेंथ, ये बाउंड्री सर्कुलर है ना, तो क्या बोलोगे 2πr होता है भैया, तो बोलेगे 2πr कितना है मेरे पास 88 सेंटीमीटर, कितना है भाई 88 सेंटीमीटर। इसका क्या बोलोगे, देखो भैया 2π, पाई कितना होता है 22, रेडियस तो बोलोगे r 88 सेंटीमीटर, बोलोगे देखो 22 दूनी 44 और 44 से कितना 2 बार कट गया, तो r कितना आ गया, बोलोगे भाई 2 था ना 7 दूनी 14, r कितना है 14 सेंटीमीटर, r कितना है 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं, बोलेगे यदि शंकु की ऊंचाई तुम्हारे पास कितना 48 है, बोला गया अगर तुम्हारे पास शंकु की ऊंचाई कितना है पास 48 है और रेडियस कितना है, रेडियस तुम्हारे पास कितना है 14 है, कितना है 14, तो देखो बस उसको उठा के इधर उधर, उसको उठा के इधर रखो। क्या बोलोगे, देखो भैया अगर मेरे पास 48 है ना, 48 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलोगे इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से 2 × 24 क्या लिख सकता हूँ 2 × 24, बोलोगे ये 48 को लिख दिया। अगर बात करें रेडियस कितना है, बोलोगे रेडियस 14 था, इसको मैं 2 × 7 लिख लूं क्या, क्या आपको पता है क्या ये राइट एंगल है ना भाई, लंबवृत्तीय शंकु है, बोलोगे बात बताओ भैया हम दो को दो यहाँ पे, हाँ 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे या 2 यहाँ, तो क्या 2 को यहाँ चिपका दो भाई, दोनों ही क्यूब कर रहे हो, क्योंकि देखो 24 और 7 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। इस प्रकार से क्या बोलोगे, हम ना इसकी स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या कर दिए, हमने इसके लिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया। मान लो हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी, कोई दिक्कत है क्या, स्लैंट हाइट कितना गया, स्लैंट हाइट कितना गया 50 आ गया। देखो 24 7 25 ट्रिपल बनाता है 5 76 और 49, तो बोलोगे कितना बनेगा भाई 625 बनेगा।
5 7 49, तो कितना बनेगा, कर लोगे ना भाई। देखो 24 का स्क्वायर और प्लस में कितना 7 का स्क्वायर, कितना बोलोगे 576 प्लस में कितना 49, तो बोलोगे देखो भैया ये कितना बनेगा 625 बनेगा, और 625 कितना होता है 25 का स्क्वायर। इस प्रकार से 24 7 25 का बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है पढ़ लिया। अब उसी का पूछा है इसका वर्ग पृष्ठ, क्या पूछा है इसका वर्ग क्षेत्रफल, तो क्या बोलोगे इसका भैया कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोलोगे आओ भैया निकालते हैं, बोलोगे कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया पाई, मैंने सी एस से निकाल रहा है सी एस, तो बोलोगे कितना है भाई पाई होता है, तो पाई कितना है 22 ऐसे, आर आर कितना है, तो बोलोगे आर तो 14 है, और स्लांट थीटा पे कितना निकाला, स्लांट थीटा पे कितना निकाला 50 निकाला, तो इतना हमारे पास क्या आंसर है, काट छाट लो 7 से कितना दो बार में ये लो, ठीक है क्या 22 कितना है 22 44 बना, इंटू में कितना इंटू में 50 है, अब इसको सॉल्व कर लोगे 5 का 20 और 5 का 20 तो 22, तो क्या बोलोगे 2200 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो बना ही लोगे, आई थिंक सीपीयू में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ जाते हैं, आराम से बनाना, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि छोड़ के आगे बढ़, नहीं बनाओ हर क्वेश्चन, भागने से कब तक काम चलेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया कि तीन ठोस गोले की त्रिज्या R1 R2 R3, इन गोलों को बड़ी त्रिज्या वाले ठोस गोला बनाने के लिए लिखा है। मतलब अब जब भी मेरे पास क्या बोलेगा, जब भी बोलेगा मेल्ट किया जाता है, जब भी बोलेगा रिकास्ट किया जाता है, या मेरे पास क्या मोल्ड किया जाता है, क्या मोल्ड किया जाता है, ये जब भी वर्ड यूज किया रहा है ना, जब भी वर्ड यूज किया मैंने क्या बोलो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, क्या बोलोगे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बस हमारे पास एक ही वर्ड है कि भाई तुम्हारे पास क्या होगा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हम इतना बोल के निकल जाएंगे, देखो भाई वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या बोलोगे तीन छोटे छोटे गोले हैं, तीन छोटे छोटे हमारे पास क्या गोले हैं, ठीक है ये लो, ये पहला गोला, दूसरा गोला एटम बम बना दो, ये तीसरा गोला, इनको मिलाकर क्या बना एक बड़ा सा गोला, एक बड़ा सा गोला बना जा रहा है, एक बड़ा सा गोला क्या बनाया जा रहा है, ठीक है बोला देखो इसकी तुम्हारे पास रेडियस कितना है R1 है, क्या है R1 है, इसके रेडियस कितना है R2 है, और इसके रेडियस कितना है R3 है, और बड़े वाले की रेडियस कितना है बस R है, कैपिटल R है। पूछा गया कि बताओ बड़ी त्रिज्या वाले ठोस बनाने के लिए इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो बात कितनी सिंपल सी बात, बोले अभी तो आपने इसका इन सबका वॉल्यूम जो होगा पहले तीन गोले का वॉल्यूम कितना होगा बताओ 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा, 4/3 पाई कॉमन, पहले का वाले का R में R1 का क्यूब, दूसरे वाले कितना है बोले R2 का क्यूब, तीसरा वाले कितना है R3 का क्यूब, ये तो तीनों गोलों का गुण, अरे किसके गोल बड़े वाले के क्या बोलोगे 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, बोलोगे देखो 4/3 पाई तो कट गया, तो हमको R निकालना है, बताओ यहाँ पावर 3 है तो क्या बोलोगे इधर क्यूब रूट ले लो, क्या ले लो इधर क्यूब रूट ले लो, बस सिंपल सी बात, R1 क्यूब प्लस में कितना R2 क्यूब प्लस में R3 क्यूब, डरना नहीं है, मैंने एग्जांपल इसीलिए था आपको यहाँ पे रूट वोट से डरना लगे, बोलोगे देखो भैया इसका हमने 1/3, इसका हमने क्या पावर 1/3, ये तो नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यूब रूट का क्या 1/3 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या है राइट, और हमने नहीं सीजीएल ने पूछ लिया, सीजीएल ने आपसे पूछ लिया, वो देखना चाहते हैं कब डरते हो क्या क्वेश्चन से, डरना नहीं अपने को, तो इस प्रकार से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 का, अगर क्यूब रूट बोला है ना तो यहाँ पे पावर 1/3 भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं है, वही हमारे पास क्या आंसर है, ये R1 यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब भी तो लिखना है R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब, ये तुम्हारे पास कैपिटल R है, जो बड़े वाली गोली बनी ना उसकी तुम्हारे पास रेडियस है, कोई दिक्कत है किसी को, बताओ समझ आ रहा है सभी लोग, दोस्त मेरे प्यारे दोस्त सबको समझ आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, अगर समझ आ रहा है तो ऐसे समझते रहना है क्योंकि मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलते रहते ना भैया मेरे पास क्या होता है मेंसुरेशन नहीं बनता, ये वो नहीं होता, सब आप पढ़ोगे सब करोगे आपको, ठीक है इतना दिख रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में नेक्स्ट बात करते हैं। तीन गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, पिघला कर करेगा, अब मैं क्या करूंगा इतना पीछे नहीं बनूंगा, मैंने क्या बोलूंगा पिघला कर देखो तीन गोले हैं तो भाई तीनों का वॉल्यूम एक साथ लेंगे, तो बोलेंगे 4/3 पाई तो कौन है रेडियस कितना है पहले वाले का 3 सेंटीमीटर, इसका क्यूब निकालो कितना बनेगा 27, भाई वॉल्यूम कितना होता है तो बोलेंगे 4/3 पाई इंटू R क्यूब होता है क्यूबिक यूनिट, भाई हमने क्या कर दिया 4/3 पाई कॉमन ले लिया, क्योंकि भाई इफेक्टिवली कितना हो रहा है वो देख रहा हूँ, ठीक है इन तीनों गोलों को मिलाकर जो वॉल्यूम बनेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, जो फाइनली जो बना रहा है उसको वॉल्यूम इक्वल कर दूंगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, पिघलाया जा रहा है ना पिघलाने का वॉल्यूम सेम रहेगा, तीन गोले की त्रिज्या है तो बोलोगे 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है भैया यहाँ पे 2 का क्यूब कितना 8 होगा ये लो भैया, प्लस 1 का क्यूब कितना बोलोगे इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या गया, इन तीनों गोलों को पिघलाकर बनाया गया, तो इतना उनका क्या आयतन था पहले 4/3 पाई कितना बनेगा 27 8 35 35 से 36 कितना बन गया भाई, बोलोगे 3 से काट दो भैया हमने कितना
12 12 48 पाई, कितना 48 पाई। बनना तो इतना चाहिए था भाई, मटेरियल तो इतना था उसके पास 448 बाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हुआ क्या, एक नया गोला बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान हो जाता है। ऐसे क्या हो गया, मानिए देखो ये जब बनाया गया ना, जब इतना बनाया गया तो हुआ क्या, इसका 48 पाई का 25% नुकसान हो गया। अगर यहाँ पे 25% का लॉस हुआ है, देखो अगर 25% का लॉस हुआ तो क्या बोलोगे, इस गोले में भैया बचा कितना, बोलोगे 75%। और ये 75% किसके इक्वल है, जो नया गोला बनाया उसके इक्वल है। उसका वॉल्यूम इक्वल कर दो 4/3, उसका रेडियस r मान लिया। बोलोगे देखो भैया पाई से क्या हो जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा। फिर क्या बोलोगे, देखो 25 दिया 75, 25 चौके कितना आ गया 100, काट छाट लो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलोगे भाई, अब यहाँ पे कितना बना 4 से, ये 4 से कितना बना 12 बन गया। क्या बोलोगे भाई, बोलोगे देखो यहाँ पे कितना बन गया, अब तो कुछ करने वाला है, 4 से काट दो, 4 से कितना बना 3 बार में, तो हमारे पास यहाँ पे 3 3 9 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, तो बोलोगे r³ में 3, इसलिए मुद्रे भेज दो कितना 27 बन गया। और यहाँ पे r³ तो बोलोगे 27 क्या होता है, 27 तो 3 का क्यूब होता है। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, जो बड़ी बनी ना, बड़ी जो स्फीयर बनी उसका त्रिज्या कितना है 3 आ गया। ये जब पूछा गया कि नई गोले की त्रिज्या क्या है, तो बोलोगे 3 हमारे पास क्या राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बस कहने का ये मीनिंग होता है कि जो बनाया गया ना, छोटे छोटे घर जो गोले से बड़ा गोला बनाया गया, उसमें वॉल्यूम तो इतना आना चाहिए था 48 पाई का यूज करो, बट जब बनाया गया तो 25% लॉस हो गया, तो यूज कितना हुआ, इतना यूज हुआ, मतलब 48 पाई का जो भी तुम्हारे पास क्या था, जो वॉल्यूम पिघलाकर बनाना था कंबाइन करके, वो 48 पाई था, बट 25% लॉस हो गया और इसका 75% यूज में है, तो वजह से नया गोला बनाया गया। वॉल्यूम इक्वल कर दो, आपका आंसर कितना है 3 आ गया। इस प्रकार से हम लोग नए वाले गोले का त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मैं बार बार आपको कुछ कुछ समझाता हूँ भाई। देखो जब भी मैं बोलूं, मैं भी बोलूं, मेरे पास क्या है, जब भी एक मेरे पास घन हो, जब भी मेरे पास घन हो या मेरे पास क्या घनाभ हो, घन हो या घनाभ हो, अगर मैं पूछूंगा कि भाई देखो अगर मेरे को लार्जेस्ट लेंथ का, अगर मेरे को लार्जेस्ट लेंथ का अगर मेरे को रड फिट करना है, क्या करना है, रड मेरे को फिट करना है, उसका मतलब तो याद रखना सिंपली क्या करना चाहता है, आपसे डायगोनल पूछना चाहता है, सिंपली आपसे वो डायगोनल पूछना चाहता है, क्योंकि डायगोनली ही आपके रूम में या हमारे रूम में लॉन्गेस्ट रोड क्या कर सकते, फिट कर सकते हैं। तो बोलो अगर घन की डायगोनल की बात करें, घन की डायगोनल कितना होता है, √3 इंटू में साइड, क्या बोलोगे √3 इंटू साइड। अगर इसकी डायगोनल की बात करें कितना होता है भाई, बोलोगे इसमें अलग अलग होता है ना लेंथ ब्रेथ, तो l² प्लस b² प्लस h², और यूनिट में आएगा ना, लेंथ है तो यूनिट में आएगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला कि 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी, देखो सबसे लंबी, बोले वो कौन सा, उसका डायगोनल होगा, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल l² प्लस में कितना b² प्लस h² यूनिट होता है, कितना यूनिट होता है। l कितना है, बोलोगे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36, b कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, और h कितना है, h 20 है तो क्या बोलेगा इसका स्क्वायर 68, रूट ले लो कितना बनेगा। देखो भाई ये बन गया 100 बन गया, और ये 400 500 बन गया, कितना 500 बन गया, और 500 को निकाल सकता हूं भाई, 500 को मेरी मर्जी 100 और 5 10 और 5 10 और 5 बोलो इतने मीटर का लेंथ हम क्या कर सकते हैं, इतने मीटर का रड हम लोग उस कमरे में फिट कर सकते हैं। 10 और 5 से बाकी सब क्या, बाकी सब बोलो देखो 500 को 100 इंटू 5 लिख लिया, और 100 का रूट 10 होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जो दिया 100 और 4 500 का कितना 10 और 5 हो गया। ये वो कमरा का जो मैक्सिमम रड का लेंथ होगा यही होगा जो फिट कर सकते हो उसमें, और कोई अपनी बात है। आगे देखो फिर से पिघलाकर क्वेश्चन आके आराम से पिघलाकर खूब आता है क्वेश्चन, ये पिघलाकर ये वो करके बनाया गया। तो बोलो एक घनाभ जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 7 27 और 24 सेंटीमीटर को पिघलाकर, एक पिघलाकर कहने का क्या, पिघलाकर हमने क्या वॉल्यूम सेम, पिघलाकर कहने का क्या होता है वॉल्यूम सेम करना है, ठीक है। तो बताओ अपने पास क्या है, घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, घनाभ का l इंटू बी इंटू एच, और घन का कितना होता है, बोलोगे साइड क्यूब, बस इस बात है। तो बोले घन बनाया जाता है, तो क्या बोलोगे भाई घन बनाया जाता है तो पहले इक्वल तो करो, तो बोलोगे देखो भैया अगर घनाभ की डायमेंशन कितना देखा है 9 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर और कितना है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, तो निकालो पहले। तो बोलोगे देखो अगर मैं यहाँ पे a हटाऊं यहाँ पे क्यूब रूट चलेगा यहाँ पे, ऑब्वियस बात। तो ना देखो इसको ब्रेक कर सकता हूँ क्या, इसको मैं 3 और 8 ब्रेक कर लूँ क्या, बोले ठीक है। ये 9 और 3 कितना 27 बन गया, ध्यान देना इस बात को, कितना बन गया 27 बन गया, ये लोग 27 तो पहले से, और ये कितना बन गया 8, तो बोलोगे देखो भैया 27 क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, 27 का क्यूब रूट कितना 3 होता है, और 8 का कितना होता है 8 का 2 होता है। तो क्या बोलोगे इस प्रकार से हमारी साइड निकल कितना आ गया, हमारी साइड कितनी आ गया, बोलोगे 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, कितना आ गया 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो बोलोगे उस घन की साइड कितनी रही होगी, उस घन की साइड 18 सेंटीमीटर रही होगी, ठीक है।
उस घन की साइड कितनी रहेगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोले घनाभ और घन के कुल पृष्ठफल का बताओ। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और क्या बोला है घन का टोटल सरफेस एरिया। घन का टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। कितना होता है 2 into LB प्लस में कितना BH और प्लस में कितना H बटे में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 6 into L स्क्वायर 6 into L स्क्वायर में साइड का स्क्वायर। ये तो पूछा गया कुल पृष्ठफल का। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है क्योंकि सीपीयू में आया ना भाई, कैलकुलेशन करा लिया, कुछ ऑलरेडी है नहीं। तो लोग देखो भैया LB कितना है मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 9 से 63 यहाँ पे कितना 9 into 27। ठीक है, फिर कितना है 27 into 24 27 इंटू में कितना 24। ठीक है, और फिर कितना है 24 इंटू में 9 भाई जो है उसको पुट कर दो 24 इंटू में 9। तो क्या कॉमन आ रहा बताना। बोलोगे भाई इसमें से मैं बात करूं तो 9 कॉमन तो सब में आ ही रहा 9 कॉमन तो आ ही रहा भाई। इसको थोड़ा ऐसे सिंपलीफाई करो 9 कॉमन ले लो क्या। बोलोगे 9 कॉमन यहाँ पे कितना 27 बच गया, यहाँ पे कितना 24 बच गया और यहाँ पे कितना बचा। यहाँ पे देखो इसको मैंने ब्रेक कर लिया था किसमें 3 और 8 में, जरूरत नहीं है उसको, जरूरत है हमने 9 ही तो कॉमन लिया। क्या बोलोगे यहाँ पे 24 बच गया। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया 9 कॉमन लिया, यहाँ पे 27 बच गया। यहाँ पे हमने क्या लिया अगर 9 को यहाँ पे 24 इंटू 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा इसको हटाओ भाई। क्या कर एक बार अच्छे से को लिख लेते हैं। हमने क्या यहाँ पे 9 कॉमन लिया 2 तो पहले से था ही था। एक काम करो 2 क्यों रख रहे इसको भी हटा दो इसको क्यों बना क्या 2 1 जा 2 1 जा 2 से कितने बार 3 बार। अब हमने अगर 9 कॉमन ले रहे ऊपर क्या बोलो 9 कॉमन लिया हमारे पास तो पहले कितना बचा 27। यहाँ पे कितना ये 9 इंटू 3 था तो 3 इसके पास रहेगा 72 और प्लस में यहाँ पे कितना 24 इंटू नहीं तो 24 और बटे में कितना बचा बचे में 3 इंटू एल स्क्वायर और एल कितना 18 तो 18 इंटू 18 भाई सॉल्व कर लो अपना आंसर आ गया। यही आपको बताना है, मैंने तो सिंपलीफाई करना था इतना कर दिया काफी है। तो क्या बोलोगे देखो भैया 9 से कितना 9 से 2 बार में इतना जोड़ो कितना आएगा 4 2 6 और 6 7 कितना है ठीक है 3 और 7 10 10 तो कितना 12 123 बटे में कितना आ गया मेरे पास आ गया यहाँ पे 3 इंटू में 2 इंटू में 18 3 से कट रहा है 3 से कट रहा 3 4 को 12 निकाल दी कितना बन गया 41 बटे में 18 दूनी 26 41 बटे में 36 बन गया। पेपर में है मैंने क्वेश्चन कुछ है नहीं बट आपने ऑप्शन थोड़ा ठीक बना रखा है। इस प्रकार से क्या बोलोगे 41 इंटू 36 हमारे पास क्वेश्चन राइट आंसर है। एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हो बढ़िया है क्वेश्चन सही है अपना कोई दिक्कत तो नहीं अपने को कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे 9 को मैंने 27 यहाँ पे 3 था तो 72 यहाँ पे कितना बने 24 बना 4 2 6 7 13 यहाँ पे 3 7 10 3 7 10 2 12 3 से काट दिया 41 बार में कितना 41 और 36 में बच गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो जब तुम प्रिज्म बनाते हो जब भी तुम प्रिज्म बनाते हो ना त्रिभुज और वो भी कैसा त्रिभुजाकार। एक बार बताओ प्रिज्म कैसे बनता है बोलोगे अगर नीचे में बस क्या है नीचे में बस ट्रेंगल ध्यान देना भाई नीचे ट्रेंगल है तो ऊपर भी क्या बनेगा ऊपर भी ट्रेंगल बनेगा। और प्रिज्म बनाते टाइम क्या करते हैं प्रिज्म बनाते टाइम क्या करते हैं उसके वर्टेक्स को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं उसके वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या बोले। अब जब भी तुम प्रिज्म बनाओगे ना आपके पास पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपके पास पिक्चर क्लियर होना चाहिए। बोलोगे ट्रेंगल नीचे भी ट्रेंगल ऊपर भी ट्रेंगल ठीक है भैया और वर्टेक्स के वर्टेक्स ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है तो बोलोगे देखो भैया पहली बात बोला गया मेरे पास यहाँ पे देखो v क्या है मेरे पास v जो है प्रिज्म के शीर्षों की संख्या है मेरे पास क्या वर्टेक्स है। बताओ खुद सोचो ऊपर भी ट्रेंगल और नीचे भी ट्रेंगल तो बोलोगे देखो ऊपर 3 वर्टेक्स है और नीचे भी कितना वर्टेक्स है ऊपर 3 वर्टेक्स कौन रहा ट्रेंगल के जो वर्टेक्स 3 और नीचे भी कितना 3 तो बोलोगे वर्टेक्स कितना हो गया भैया वर्टेक्स तो मेरे पास कितना 6 है वर्टेक्स तो मेरे पास कितना 6 ऑब्वियस बात देखो ना एक ये वाला वर्टेक्स एक ये वाला यहाँ भी एक ये वाला एक ये वाला तो 6 वर्टेक्स मेरे पास। तो बोले ई कोरोगेशन ई क्या एज है एज तो बोले ऊपर ट्रेंगल है भैया ट्रेंगल तो कितना 3 एज उधर हो गया और 3 एक नीचे में ट्रेंगल है तो कितना 6 हो गया। बट एज में देखो अगर जब तुम ट्रेंगल को मिला रहे हो तो कितने लाइन बनी एक लाइन ये दूसरी लाइन ये मैंने 9 बन रहा है क्या। खुद सोचो अगर ऊपर ट्रेंगल है 3 एज उसको लाइन सेगमेंट जो बना रही नीचे में ट्रेंगल ठीक है और वर्टेक्स एक के वर्टेक्स एक और एज बना दूसरा है बोलो कितना टोटल 9 एज हो कितना बस 9 एज हो गया। बोलोगे ई में बस कितना ई में बस 9 किनारा समझ रहे हो ना ये मेरे पास कितना देखो ये मेरे पास 1 2 3 गिरा 1 2 3 गिरा और ये 4 5 ये मैंने बना दे मैंने 6 और 3 कितना 9 हो गया और हमने कुछ लिया यहाँ पे 109 ठीक है भैया। बोले एफ क्या फलकों की संख्या। अब फलक देखो ऊपर एक ट्रेंगल है तो एक फलक है नीचे भी एक ट्रेंगल तो एक फलक और 3 फलक ऐसे आएगा। देखो जब तुमने इस वर्टेक्स को मिलाया एक ये वर्टेक्स जब तुमने ये मिलाया तो एक पीछे भी तो छुप जाएगा। देखो ट्रेंगल है अज्यूम करो नीचे ट्रेंगल ऊपर ट्रेंगल तो जब आपने इसके 2 वर्टेक्स मिलाया एक फलक जब आपने 2 वर्टेक्स में एक और फलक और जब ने दूसरे वर्टेक्स में एक और फलक देखो भाई 3 साइड आएगा ना 3 साइड
आपने जब इससे मिलाया हुआ, देखो इससे जब अपने क्या होता है, एक फलक यहाँ मिल गया, जब आपने इस पोजीशन को बनाया तो एक फलक यहाँ मिल गया, और जब आपने इसको बनाया तो एक फलक यहाँ, क्या बोलोगे भैया? दो तो ट्रेंगल वाले, एक ऊपर ट्रेंगल एक नीचे ट्रेंगल, और तीन तो इसकी वजह से, तीन तो क्या बन, देखो ये भी रख लो ना भाई, बोलो इसको मिलाने से एक फलक बना भैया, इसको मिलाने से एक फलक बना, और इसको मिलाने से एक फलक बना, तो क्या बोलोगे? तीन फलक इससे और दो ट्रेंगल वाले, तो कितना? पांच। मेरे पास क्या फलक आ गया? एफ कितना है? पांच। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते तो क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे हमने सब निकाल दिया, बी कितना है? 6, ई कितना है? बस 9 है, एफ कितना है? बस एफ कितना? 5 है। तो क्या बोलोगे? देखो भाई 6 और 9 कितना है? 6 9 15, 15 में से 5 कितना बनेगा? 10 बनेगा, 10/2, इस प्रकार से कितना है? 5 आ गया। अगर आप प्रश्न को देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे तो हर चीज आसान है। 915 में से 5 जाएगा 10, 10/2 कितना होता है? 5 होता है। इस प्रकार से 5 हमारे पास क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो ये रहा आज का अपना सेशन। आई होप सो आपने इसको लाइक किया होगा। क्वेश्चन कोई भी हो, हर क्वेश्चन को बनाइए, सीखिए, और आप लोग डेली क्लास में जुड़ा करना, डेली क्लास में जुड़ा करिए, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और सिखाने के लिए मैं तो हूँ ही आपके पास। तो डेली क्लास में जुड़ना है, मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग क्लास हो, बेहतरीन तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।